हम जो है 20-20 मिनट का वीडियो क्वेश्चन रोक दिया इसलिए ताकि यूट्यूब पे पढ़ पाए। यूट्यूब पे पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है। तो चलो अच्छा 14-14 पॉइंट तो अपन लोग देख लिए सभी के, 8-8 तो कोऑर्डिनेटा तक के देख लिए हैं और बाकी हेमी कोऑर्डिनेटा तक देख लिए हैं। तो 14-14 पॉइंट तो कंप्लीट हो गया अपने, ठीक है। अब अपन जो है जो भी इंपॉर्टेंट कुछ छूट रहा है किसी जिस फाइलम में वो कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे पोरीफेरा में क्या क्या छूट रहा है, देखो पोरीफेरा होता क्या है। पोरीफेरा को अपन दूसरा नाम होता है स्पंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस बोलते हैं। अब ये स्पॉन्जेस हैं, इनकी बॉडी पता कैसी होती है? इनकी बॉडी एक स्पंज लाइक होती है और इनकी बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे होल होते हैं जिन्हें अपन ओस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओस्टिया बोलते हैं। और एक इसमें बड़ा सा होल होता है जिसे अपन ऑस्कुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम बोलते हैं। होता क्या है, जिस वाटर बॉडी में ये पड़ा रहता है छोटे छोटे होल से इनके इसके अंदर वाटर एंटर करता है। इससे क्या होता है, H2O आता है और इससे जो है H2O बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्या बॉडी के अंदर भरता रहेगा, फट नहीं जाएगी बॉडी उसकी, H2O आउट बाहर निकलता रहता है। और इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसे बोलते हैं अपन सिलेंट्रॉन कैविटी। नहीं, पोरीफेरा स्पॉन्जोसिल कैविटी बोलते हैं, सिलेंट्रॉन तो उसमें होती है। स्पॉन्जोसिल उसे अपन स्पॉन्जोसिल कैविटी बोलते हैं। स्पॉन्जोसिल कैविटी इज लाइंड बाय कोइनोसाइट सेल। स्पॉन्जोसिल कैविटी is lined by कोइनोसाइट सेल्स। इसे अपन कॉलर सेल भी बोल देते हैं, कॉलर सेल भी। और ये होती है फ्लैजिलेटेड। कैसी होती हैं? फ्लैजी कोइनोसाइट सेल या कॉलर सेल बोल देते हैं, ये होती है फ्लैजिलेटेड। इतनी बात समझ आती नहीं आती है? कंफर्म होता नहीं होता है? इसके अंदर क्या होता है, बॉडी होती है, स्पंज लाइक होती है, इसके अंदर ओस्टिया होता है, बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, ओस्टिया बोलते हैं। ओस्टिया से वाटर अंदर आता है और ऑस्कुलम एक बड़ा सा होल होता है जिससे कि वाटर क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। इसके अंदर एक स्पॉन्जोसिल कैविटी होती है जिसके अंदर ये वाटर थोड़ी बहुत रुकता भी है, जो कि कैविटी लाइन रहती है कोइनोसाइट सेल या कॉलर सेल जो कि फ्लैजिलेटेड होती है। और इसकी बॉडी जो होती है वो स्केलेटल सिस्टम से सपोर्ट रहती है। तो स्केलेटल सिस्टम जो इसका है वो किसका बनाता है? स्केलेटन सिस्टम जो है इसका स्पेक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर से, स्पेक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर का बना रहता है। अब इसके बचते हैं एग्जांपल। एनसीईआरटी में ऊपर फिगर बन रखे होंगे, एनसीईआरटी में इस पोरीफेरा में फिगर बन रखे हैं। यू स्पॉन्जिया ई रहते हैं, यू स्पॉन्जिया, साइकॉन स्पॉन्जिला। दो के यहां फीचर भी दे रखे हैं। यू स्पंजिया जो होता है ये बाथ स्पंज होता है। कैसा होता है? बाथ स्पंज। और जो स्पॉन्जिला है ये फ्रेश वाटर स्पंज है। कैसा है? फ्रेश वाटर स्पंज होता। कितनी बात समझ आती जाती है? इसके एग्जांपल भी हो गए। अब 100% एनसीईआरटी कवर हो गई। एक चीज और लिख रखी है एनसीईआरटी में, ये हर्मीफ्रोडाइट बोलते हैं। हर्मीफ्रोडाइट मतलब कि जिसमें 6 ऑर्गन दोनों एक ही बॉडी के अंदर होते हैं, उसे बोलते हैं हर्मीफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं? हर्मी फ्रोडाइट बोल देते हैं। तो पोरीफेरा अपन ने कंप्लीट कर लिया। पोरीफेरा के बाद सीलेंट डेटा पे चलते हैं। कहां चलते हैं? सीलेंट डेटा को अपन नाइडेरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइडेरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर नाइडोब्लास्ट सेल पाई जाती है। कौन सेल पाई जाती है? नाइडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं जो क्या काम करती हैं? एंकरेज डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। मतलब एंकरेज डिफेंस कैप्चर ऑफ एंकरेज डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। इसके अंदर भी एक कैविटी होती है जिसका नाम होता है सीलेंट्रॉन कैविटी। सीलेंट्रॉन कैविटी जो होती है वो इसमें भी प्रेजेंट होती है। अगर अपन बात करें तो सीलेंट डेटा क्या होता है? ये सीलेंट डेटा दो फॉर्म में पाया जाता है, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेडुसा। ये पॉलिप एंड मेडुसा दो फॉर्म में पाया जाता है और ये पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप में बदल सकता है। मतलब इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप बन सकता है। इसे मेटाजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटा
सिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। और ये प्रोसेस दिखाता कौन सा, एक एग्जांपल दे रखा है ओबेलिया। ओबेलिया जो है वो पॉलिप से मिडसा और मिडसा से पॉलिप बदलने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन अब बदलते कैसे हैं, तो पॉलिप से जब मिडसा बनता है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, एसेक्सुअल, और जब मेडुसा से पॉलिप बनता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनता है। कैसे बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनता है। अच्छा अपन याद रख सकते हैं, तो बताया कि यम फॉर मैन, तो मैन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तभी तो कुछ ना कुछ बनाएगा, तो ये सेक्सुअल, तो मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता होगा। अच्छा पॉलिप को अपन लोग, पॉलिप एडेंशिया होता है, पॉलिप में एडेंशिया क्या होता है, एडेंशिया, इसे अपन लोग हाइड्रा भी बोल देते हैं, हाइड्रा, सी एनिमॉन भी बोल देते हैं इसलिए क्योंकि इसमें कांटे लाइक होता है, सी एनिमॉन, ये ऐसा होता है, तो ये एनिमॉन्स लाइक कांटे जैसा होता है, तो सी एनिमॉन भी बोल देते हैं। अब ये एडेंशिया जो होता है ये होता है सिसाइल, क्योंकि ये एक जगह पे खड़ा रहता है, सिसाइल कैसा होता है, और ये जो होता है सिलिंड्रिकल शेप होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है। अगर मेडुसा की बात करें तो मेडुसा जो होते हैं इसमें कौन आता है, जेलीफिश, कौन आता है, जेली फिश। मेडुसा की बात करें तो ये जो होते हैं ये पॉलिप वाले जो है सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, ये होते हैं अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला शेप होते हैं, और ये सिसाइल होते हैं, ये फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग करते रहते हैं। इसका एक और है ऑरेलिया, ऑरेलिया, ये बात समझ आती नहीं आती है, कंफर्म होता नहीं होता है, अपन इसको थोड़ा थोड़ा याद भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑरेलिया यू फॉर अम्ब्रेला, तो ये अम्ब्रेला शेप है, एडेंशिया डी, तो इसमें पी पॉलिप, और ये सिलेंड्रिकल होता है, ये सिसाइल होता है, ये फ्री स्विमिंग होता है। क्या बात समझ आती नहीं आती है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो ये भी एग्जांपल ही है इसके। और अगर अपन इसके अलावा फाइसीलिया, पुर्तगाल मैन ऑफ वॉर, फाइसीलिया, पुर्तगाल मैन ऑफ वॉर। इसके अलावा पेनेटोला, पेनेटोला इसे बोलते हैं सी पैन। गोर्गोनिया, गोर्गोनिया इसे बोलते हैं सी फैन। इसके अलावा मैंडरीना, ब्रैनकोलर, ब्रैनकोलर। और इसका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है, किसका बनाता है, इसका कोरल बोलते हैं, कोरल। एंडोस्केलेटन किसका होता है, इसका CaCO3। एक सेकंड में देख लो और आगे बढ़ते हैं। पोरीफेरा सिलेंडेटा, इसके अलावा और जो मतलब पोरीफेरा सिलेंडेटा 100% एनसीईआरटी कवर हो चुका है, वो 14 पॉइंट, भाई 14 पॉइंट तो पहले ही पढ़ लिया अपन लोगों ने, और ये इतने पॉइंट और पढ़ लिए 10 12 12। पोरीफेरा सिलेंडेटा के बाद अगर अपन बात करें टीनोफोरा, पोरीफेरा सिलेंडेटा, टीनोफोरा अगर अपन बात करें तो टीनोफोरा को अपन कॉम्ब जेली भी बोलते, कॉम्ब। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है, कैसे है, एक्सक्लूसिवली मैराइन, क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वाटर स्विमिंग में ही पाया जाता है, मतलब सी में ही पाया जाता है, एक्सक्लूसिवली मैराइन। बॉडी वियर्स 8 एक्सटर्नल, इसके ऊपर क्या होता है, ये ऐसे बॉल नहीं होता है ऐसा, और तुम देखोगे एनसीईआरटी फिगर से बन रखा है ऐसे 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 ऐसे, और इस पे तो मोची से भी निकल रखी है, तो इस पे सीलेटेड कॉम्ब प्लेट्स होती है, 8 एक्सटर्नल सीलेटेड कॉम्ब प्लेट्स होती है। बॉडी वियर्स 8 एक्सटर्नल सीलेटेड, तुम्हारा रिवीजन चल रहा है तो थोड़ा बोलो यार, सीलेटेड कॉम्ब प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन, ये हेल्प करता है किसमें, लोकोमोशन, विच हेल्प इन लोकोमोशन। और इसके अंदर एक क्वालिटी पाई जाती है बहुत इंपॉर्टेंट, बायोलुमिनेसेंस। तो बायोलुमिनेसेंस इज वेरी मार्क्ड, बायोलुमिनी इज वेल मार्क्ड, मतलब ये इसका एक यूनिक फीचर हो गया बायोलुमिनेसेंस, क्योंकि ये जो होता है रात में देखो जैसे बिल्ली की आंखें चमकती हैं,
तो वैसे ये चमकता हुआ तुम्हें दिखेगा। इसके अलावा इसकी अगर अपन बात करें तो इसे अपन सी वॉलनट भी बोल देते हैं, सी वॉलनट भी बोलते हैं। अगर इसके एग्जांपल की अपन बात करें तो प्लूरोब्रैंकिया और टिनोप्लाना, प्लूरो और टिनोप्लाना, ये भी जो भी इसमें टिनोफोरम एक्स्ट्रा था वो पढ़ लिया अपन लोगों ने। टिनोफोरा के बाद अपन आते हैं प्लेटिहेल्मिन्थीज। कुछ नहीं ऐसे याद कर सकते कि भैया उसका नाम क्या है, उसके बाद उसके 2-4 पॉइंट्स, बस खत्म। और 14 तो अपन लोगों ने कर ही लिए, एग्जांपल याद कर लेने, बस खत्म कहानी। प्लेटिहेल्मिन्थीज को अपन लोग फ्लैट वॉर्म्स ही बोलते हैं। डॉर्सियोवेंट्रल फ्लैट बॉडी होती है इसकी। कैसी बॉडी होती है इसकी? डॉर्सिवेंट्रल फ्लैट बॉडी, पोरिफेरस टिनोफोरा प्लेटिहेल्मिन्थीज। प्लेटिहेल्मिन्थीज की अगर अपन बात करें तो इसे अपन लोग फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म भी। अपन ऐसे याद कर सकते हैं पी और एफ। पी और एफ की ट्रिक बहुत बार काम में आएगी कि पीसीएफ में कन्वर्ट करना, कि आगे तुम्हें बताएंगे। अभी एक तो ये बता दी पीसीएफ। तो प्लेटिहेल्मिन्थीज को क्या बोलते हैं अपन? फ्लैट वॉर्म। जब प्लेटिहेल्मिन्थीज और एस्केल्मिन्थीज में कंफ्यूज होता हो तुम, एस्केल्मिन्थीज राउंड वॉर्म, ये फ्लैट वॉर्म। तो प्लेटिहेल्मिन्थीज कैसा है? फ्लैट वॉर्म। और इसकी बॉडी कैसी है? डॉर्सिवेंट्रल। इसकी बॉडी होती है डॉर्सिवेंट्रल फ्लैट बॉडी होती है इसकी। और ये जो होते हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट्स। एनिमल्स, साथ ही एनिमल्स में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन, मतलब ह्यूमंस में भी होते हैं, इंक्लूडिंग। अरे पेट में छोटे बच्चों कीड़े आते हैं, वही तो होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। अच्छा एक बात बताओ, ये अपनी बॉडी में सरवाइव करना चाहते हैं, तो बॉडी में सरवाइव करने के लिए भाई इनको एक कुछ ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा चाहिए होगी, तो इनके अंदर हुक्स और सकर होते हैं। हुक्स एंड बाय द वे इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, वो चीज एनसीईआरटी में लिख रखी है। हुक्स एंड सकर होते हैं इन पैरासिटिक फॉर्म। हुक्स ताकि चिपक सके, सकर मतलब चूस सके खाने को, इन पैरासिटिक। जो मतलब पैरासाइट वगैरह होते हैं उनकी डाइजेशन कैपेसिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि उनको डाइजेस्ट करना नहीं पड़ता है, खाना डाइजेस्ट करा मिलता है, लेकिन ये बात एनसीईआरटी में नहीं लिख रखे हैं। अच्छा अगर अपन इसके एग्जांपल की बात करें, हाँ प्लेनेरिया भी इसका एक एग्जांपल है। प्लेनेरिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैपेसिटी है प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया पॉसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। इसके पास बहुत ज्यादा हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। जैसे छिपकली को देखा है, उसकी अगर पूंछ कट जाती है तो अपने आप निकल आती है, वैसे ही प्लेनेरिया को अगर काट दो तो वो पूरा अपने आप बॉडी अपनी मेंटेन कर लेता है। एक एग्जांपल है प्लेनेरिया। इसके अलावा अगर अपन इसके एग्जांपल की बात करें तो टैप वॉर्म होता है इसके एग्जांपल, टैप वॉर्म और फैसियोला। फिगर बन रखे दोनों के एनसीईआरटी में। इससे अपन लोग लिवर फ्लू भी बोलते हैं, लिवर फ्लू। दोनों ही टीनिया हैं, ये भी टीनिया, ठीक है। तो अपन लोगों ने एग्जांपल भी कंप्लीट कर लिए। तो प्लेटिहेल्मिन्थीज का भी जो भी एनसीईआरटी में है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। 14 पॉइंट तो अपन लोग पहले ही रख चुके हैं लाइनें बना के, और बाकी जो भी पॉइंट प्लेटिहेल्मिन्थीज में एक्स्ट्रा है वो यहाँ लिख दिए हैं हमने। तो हमारी एनसीईआरटी 100% कवर, बस फिगर देखने के बाद। अच्छा प्लेटिहेल्मिन्थीज के बाद एसके हेल्मिन्थीज को अगर अपन बात करें, एसके हेल्मिन्थीज की बात करें अगर अपन, तो बहुत टफ नहीं है। तो इस चैप्टर में से टफ इसलिए रहता है तुम्हें क्योंकि इसमें क्या रहता है कि एग्जांपल वगैरह बहुत ज्यादा तो थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो बस कुछ नहीं, बस उसको एक वे में याद कर लो। एसके हेल्मिन्थीज की अगर अपन बात करें, एसके हेल्मिन्थीज की बात करें तो इससे अपन राउंड वॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउंड। ये भी पैरासाइट होते हैं, और ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट इन प्लांट्स and animals in both। अभी राउंड वॉर्म में तो सर्कुलर, तो क्रॉस सेक्शन अगर इसको काट के देखेंगे तो ऐसा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा। सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन।
अगर इसकी बात करें हम, इसमें दो फिगर बन रखे हैं स्केल मेथड में, तो बताया था कि जहां से स्केल मेथड से स्टार्ट होता है वहीं से फिगर बने दो अलग अलग, तो मतलब कि यहीं से सेक्स ऑर्गन जो होता है सेपरेट सेपरेट होते हैं। इसके अगले में एक्सेप्शन आता है एनालिडा में, अरे स्केल मेथड एनालिडा में कौन, फेरेटिमा। तो इसके जो मेल्स फीमेल्स आर लॉन्गर देन, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल। और इसकी एलिमेंट्री कैनाल में तो बता रहे कि यहीं से कंप्लीट होती है, मतलब यहीं से स्टार्ट ही कंप्लीट होने का होता है, क्योंकि यहीं से ट्यूब विद ट्यूब स्टार्ट होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। क्या बात समझ आती है? इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। एक तो बन रखा है डायग्राम एस्केरिस का, एनसीईआरटी में देखोगे तो। इसके अलावा बूचेरिया फाइलेरियल वॉर्म, फाइलेरियल और एनसेक्लोस्टोमेटा, एनसेक्लोस्टोमेटा को अपन बोलते हैं हुक वॉर्म। कोई ऐसा हो जैसे रिपीटर है, उनको पढ़ने मन नहीं लगता तो अपने बोर्ड पे पढ़ा करें, आराम से मन लगता है। फिर हमारे पास ये बहुत पुराना बोर्ड है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ये कंप्लीट हो गया स्केल मेथड। इसके बाद अपन बात करें एनालिडा। एनालिडा का कोई स्पेसिफिक नेम एनसीईआरटी में नहीं लिख रखा है, तो अपन को भी नहीं पता होना चाहिए। एनालिडा की अगर अपन बात करें तो इसकी बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे सेगमेंट में बटी होती है, इसीलिए इसको एनालिडा बोलते हैं। अच्छा, आपने सेगमेंटेशन कहां का होता है? तो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, तीन जगह सेगमेंटेशन होता है। याद रख सकते हैं एक साथ में, सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड बॉडी तीन की होती है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और इसकी होती है नहीं पता है, द आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। तो ये तीन जगह सेगमेंटेड बॉडी कहां आती है? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। बाकी तो सारी बातें पढ़ चुके। सर्कुलेशन यहीं से स्टार्ट होता है, स्लो सर्कुलेशन होता है, बाकी तो 14 पॉइंट पता ही है। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में जो इसके अलावा बचता है, जो 14 पॉइंट के अलावा, वो यहां लिख देते हैं हम। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, connected by lateral nerves। उसके लेटरल साइड वाइज नर्व से जुड़े होते हैं, बाई लेटरल nerves, lateral nerves by double ventral nerve cord. Nerves to double ventral nerve cord. To double ventral nerve cord. कहते हैं, याद रख पाओगे एनालिडा में? एनालिडा के एग्जांपल पेपर देखते हैं। ये एनालिडा के एग्जांपल है, बटरफ्लाई लोकस एनालिडा के एग्जांपल है। देखो नेरिस में क्या होता है? नेरिस हैव पैरापोडिया, नेरिस हैव पैरापोडिया। वाह टैलेंटेड यार, मतलब तुम हद कर रहे हो। हेरेडोनिरिया एक होता है, हेरेडोनिरिया ब्लड सिग्नेचर नहीं, जो एक्टर वगैरह या ही अपने पैर सफाई करवाया करते हैं लीच से, खून चुसवा चुसवा के। हेरेडोनिरिया ब्लड सकिंग, ब्लड सकिंग। क्वेश्चन बोला कि कितने उनको भिन्न नहीं लगती हो कि इतना चुसवा लेते हैं उससे। ब्लड सकिंग लीच क्या सुनाते नहीं था, कंफर्म होता नहीं होता है। हाँ, इसके अलावा फेरिटीमा तो मैं बता ही चुका, इसका एग्जांपल होता है फेरिटीमा। अर्थवर्म बोलते हैं, जो एक में ही हेर्माफ्रोडाइट है, मतलब एक में ही दोनों है, 6 ऑर्गन, मेल और फीमेल एक ही बॉडी में। अर्थवर्म कहती बात समझ आती नहीं आती है, कंफर्म होता नहीं होता है। एनालिडा के बाद अपन बात करेंगे ऑर्थोपोडा की।
थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। बैलेंस ऑर्गन कौन सा पाया जाता है? अगर अपन आर्थ्रोपोडा की बात करें तो ये लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है और 2/3 स्पीसीज जो है दुनिया में इसी की ही पाई जाती हैं। किसकी? आर्थ्रोपोडा। अगर अपन किसकी बात कर रहे हैं? आर्थ्रोपोडा की अगर अपन बात करें तो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल, क्योंकि भाई अपन जब इकोलॉजी पढ़ते हैं तो 10 में 7 तो कीड़े कीड़े पाए जाते हैं भाई एनिमल्स में। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। और इसका अगर अपन तुम्हें कॉकरोच कभी मारा हो तो चटक आवाज आ रही है, चर आवाज आती नहीं आती है, तो उसकी क्या होती है? काइटिनिस एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन। और इसमें तुम देखोगे तो पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस। और इसमें सेंसरी ऑर्गन होते हैं, सेंसरी ऑर्गन, एंटीना आई दो ही दे रखे हैं भाई। कॉग्निटिव चैप्टर में एक दे रखा है एंटीना आई। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसमें स्टेटोसिस्ट बैलेंस ऑर्गन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटोसिस्ट बैलेंस। इस चैप्टर को क्या है कि बार बार पढ़ो तो अपने आप याद हो जाएगा। क्वेश्चन को भी लगभग याद हो गया है 90%। एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो इसमें लोकस्ट, प्राउन, बटरफ्लाई, ये सब बने हैं, फिगर बने, इसके तो इंसाइड में फिगर बना रखेंगे। बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, इसके अलावा एनोफ्लीज, मच्छर वगैरह सब एनोफ्लीज। क्यूलेक्स जो अपना कर देता है पैर में, क्यूलेक्स, अडीज। और लिविंग फॉसिल एक दे रखा है, लिविंग फॉसिल किंग क्रैब, लिविंग फॉसिल ल्यूमिनस किंग क्रैब। क्या याद रख पाएंगे? कुछ नहीं है भाई, ये तो सबको पता है। लोकस्ट, प्राउन, जितने भी कीड़े मकोड़े सब इसमें रखवा के। और क्या दो बातें केवल इंपॉर्टेंट, एक तो पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस है और दूसरा स्टेटोसिस्ट बैलेंस ऑर्गन इसमें पाया जाता है। सेंसरी ऑर्गन सबको पता है, एंटीना आई वगैरह होते हैं। इसके अलावा लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का और इसमें 2/3 स्पीसीज एनिमल किंगडम की इसी के 2/3 स्पीसीज ऑन अर्थ एनिमल की 2/3 स्पीसीज जो है वो आर्थ्रोपोडा की ही है। इसके बाद आर्थ्रोपोडा मोलस्का। मोलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे बड़ा तो आर्थ्रोपोडा हो गया, इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन है? मोलस्क है। अच्छा, इसका कोई मोलस्क का फीचर बताओ जो यूनिक फीचर है। मोलस्क की अगर अपन बात करें, मोलस्क की, तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। कैसा है? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। और इसका अगर अपन बात करें कैलकेरियस शेल से ये कवर रहता है। इसके अलावा इसमें फुट, डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प होता है। विसरल नहीं, ऐसा उठा हुआ सा रहता है। डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। ऑक्टोपस में देखो उठा रहता है ऐसा। डिस्पाइला में डिस्टिंक्ट हेड, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। विसरल हम्प इसका रहता है उठा हुआ, विसरल विसरल हम्प इसमें रहता है।
और एक इसमें और इम्पोर्टेंट फीचर है कि इसमें फाइल एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जिसे अपन रेडुला बोलते हैं। वैसे रगड़ने के लिए, कोई भी रेत वगैरह पाया जाता है, देखो घर बनता है तो मॉरम आती है रेड कलर की, उसमें देखो अपन लोग छोटे छोटे संख से मिलते हैं, वही होता है पाइला। फाइल लाइक रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसे बोलते हैं पर कॉल्ड रेडुला। क्या समझ आता है, इतना नहीं आता है? कंफर्म? अच्छा, इसके एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो इसमें ऑक्टोपस आता है। ऑक्टोपस इसे बोलते हैं डेविल फिश। डेविल डरावनी मछली, डेविल फिश। पाइला, एप्पल, स्नेल, दोनों की फिगर बन रखे हैं सीआरटी में। पाइला, एप्पल, स्नेल। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो चार है वो, बस एकदम रट से लो। एप्लीसिया सीपिया डेंटलम लोडिगो, एप्लीसिया सीपिया डेंटलम लोडिगो, ऐसे याद कर सकते हैं। एप्लीसिया, ऐसे क्वेश्चन को भी याद करनी है। एप्लीसिया सीपिया डेंटलम लोलिगो। अगर ये याद कर लोगे तो दो जगह फायदा रहेगा। एसिडिया साल्पाडोलियम एग्जांपल है, पेट्रोमाइजन उसमें, कॉर्डेटा में एप्लीसिया सीपिया डेंटलम लोलिगो, एसिडिया साल्पाडोलियम। सबसे पहले सब फाइलम के एग्जांपल है, एप्लीसिया सीपिया डेंटलम लोलिगो, तो दो जगह याद हो जाता है लोलिगो। उनके अलग अलग नाम भी हैं। एप्लीसिया को अगर अपन बात करें तो इसे बोलते हैं सी हियर, मतलब समुद्र का खरगोश, एप्लीसिया। सीपिया कटल फिश। डेंटलम ऊपर बोलते हैं टस्क शेल। लोलिगो स्केट। और इसके बाद दो एग्जांपल और दे रखे हैं, पिंक टाटा पियरलॉस्टर कीटोप्लुरा काइटिन। पिंक टाटा पियरलॉस्टर कीटोप्लुरा काइटिन। कुछ नहीं, बस ऐसा रखना है। एप्लीसिया सीपिया डेंटलम लोलिगो, एप्लीसिया सीपिया डेंटलम लोलिगो, एप्लीसिया सीपिया डेंटलम लोलिगो, एप्लीसिया शेयर, सीपिया कटलफिश, डेंटलम शेल, लोलिगो स्केट। और ऑक्टोपस का फिगर बनी रखा है, पाइला का फिगर बनी रखा है, और पिंटाटा पेयर से अलग से ऐसे मतलब अलग अलग करके याद कर लो। और ये चार अगर याद कर लोगे तो एक और फायदा है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें मोलस्क के बाद इकाइनोडर्मेट्स की, अगर अपन बात करें इकाइनोडर्मेट्स की, इकाइनोडर्मेट्स की, तो इसकी जो बॉडी होती है वो स्पाइनी बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? स्पाइनी बॉडी एनिमल्स। देखो एकदम से कांटे से बन रखे हैं, वैसे स्टारफिश से बन रखी है ना, उस पे देखो ऐसे छोटे छोटे कांटे ऐसे बन रखा है, वैसे स्पाइनी बॉडी एनिमल्स। और ये जो होता है वो कैल्शियम का बनाया था। कैसा बनाया था? कैल्शियम का एंडोस्केलेटन, इसीलिए इसको इकाइनोडर्मेट्स बोलते हैं। कैल्शियम का इसका एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? इकाइनोडर्मेट्स। और इसके अंदर एक यूनिक, इसके अंदर हम लोग बताते हैं एक्सक्रीशन एब्सेंट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसके अंदर एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। यूनिक फीचर इसका वाटर वेस्कुलर, वही जैसे उसमें पाया जाता है कोई फिर में पानी आएगा जाएगा, तो वैसे उसमें पानी आता है चला जाता है। वाटर वेस्कुलर, उससे क्या क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इससे ये क्या कर पाता है? मूवमेंट कर पाता है, लोकोमोशन कर पाता है, लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, फूड पकड़ पकड़ खा पाता है। तो फूड इसी के थ्रू, पानी के थ्रू अंदर आ जाता है और बाद में बाहर निकल जाता है। तो क्या इतनी बात समझ नहीं आती है? इसकी एग्जांपल देख लो। अब जैसे इसमें अपन ने ऐसा रहता है एप्लीसिया सीपिया डेंटलम लोलिगो, ऐसे इसमें ई से स्टार्ट, इकाइनस सी अर्चिन, इकाइनस सी अर्चिन, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, एंटीडॉन सी लिली, इकाइनस सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया, आप कुकुमेरिया क्या है? कुकुमेरिया सी कुकुम्बर,
और दो फिगर बन रखे हैं एस्टेरियस स्टारफिश और एस्टेरियस स्टारफिश, स्टारफिश और ओफियोरा बिटल स्टार, ओफियोरा बिटल स्टार। कितनी बार सुनाती रहती है, कंफर्म होता है। ये दो फिगर बने तो याद रह लेगा। और ये तीन एकानस ऑस्ट्रेलिया कोपेरिया सी कुकुम्बर और लीसेसी पेरिटलम रोलिगो, बाकी ये दो फिगर बने ही हैं। और ये एपिंटाडा पेलोस्टिक कीटोप्लेरा काइटिन, याद रख सकते हैं। लास्ट नॉन कॉर्डेट है, नॉन कॉर्डेट जिसमें मतलब नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट थी, वो सारे नॉन कॉर्डेट थे। अगर बात करें तो हेमिकॉर्डेटा की अगर बात करें तो हेमिकॉर्डेटा को पहले अपन लोग कॉर्डेटा में ही रखते थे। पहले एक सब फाइलम बना के कॉर्डेटा एनसीईआरटी में लिख के रखा है। ये चीज ऐसा नहीं मॉडल से बता रहा है, जो भी यहाँ बताया सारा सारा एनसीईआरटी 100% एनसीईआरटी, ना कुछ बाहर ना कुछ कम। अगर बात करें अपन हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो उसको पहले अपन लोग सब फाइलम बना के किसमें रखते थे, वो बात बताता पहले बता देता हूं। इसकी बॉडी होती है सिलेंड्रिकल होती है, ऐसा बन रखा है, देखो ऐसे करके, ऐसे फिर यहाँ ऐसे ऐसे गोल सा, फिर उसकी पूंछ बन रखी है, ऐसा स्पर्म लाइक बन रखा है थोड़ा सा। तो इसकी बॉडी होती है सिलेंड्रिकल लाइक, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, 3 पार्ट में डिवाइड रहती है इसकी बॉडी। प्रोबोसिस मतलब बताया, प्रोबोसिस ग्लैंड भी इसमें पाई जाती है। अच्छा, इसके क्या होता है, प्रोबोसिस पार्ट में एक ऐसा लाइन सी बन रखी है, ऐसे देखोगे तो मगर फिगर उसमें तो सही से कॉलर वाले पार्ट में प्रोबोसिस कैसे, प्रोबोसिस तो सबसे ऊपर रहता है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। प्रोबोसिस जो ये कॉलर वाला रीजन है उसमें एक ऐसा लाइन सी बन रखी है, उससे पहले नोटोकॉर्ड समझाया जाता था। उससे समझता है कि नोटोकॉर्ड के इसमें कुछ फीचर्स हैं, उसे स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलता है, स्टोमोकॉर्ड। तो इस चक्कर स्टोमोकॉर्ड के चक्कर में इसको पहले किसमें रखते थे अपन, सब फाइलम बना के कॉर्डेटा के अंदर रखा गया था। सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा, पहले इसको सब फाइलम बना के कॉर्डेटा के अंदर रखा गया था। अब इसको जो है एक सेपरेट फाइलम नॉन कॉर्डेटा बना दिया है, फाइलम नॉन कॉर्डेट का बना दिया है। इसके एग्जांपल दे रखे हैं, सैकोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस और बेलेनो, जो कुछ खाने वाली चीजों को, सैकोग्लॉसस, बेलेनोग्लॉसस। सैकोग्लॉसस, बेलेनोग्लॉसस का अपन को डायग्राम भी दे रखा है, ऐसा इस तरीके से स्पर्म लाइक बन रखा है। तो इतना याद कर सकते हो, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, इसमें स्टोमोकॉर्ड होती है जो कि सेपरेट फाइलम है। आप सेपरेट फाइलम नॉन कॉर्डेटा रख दिया गया, पहले सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा के अंदर रखा गया था। तो ये अब अगला आगे जो कॉर्डेटा है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।